फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस स्ट्रेटेजी फॉर प्रीलिम्स। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, आज हम उस पर बात करेंगे। इसमें पूरा टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं, 150 क्वेश्चन होता है। और पहला है जियोग्राफी, दूसरा है हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटी, साइंस एंड करंट अफेयर, यूपी स्पेशल। और एक इन्वायरमेंट, सॉरी इन्वायरमेंट बोल रहे हैं। एक इन्वायरमेंट। पहले हम बात करेंगे जियोग्राफी की। जियोग्राफी में दो पढ़ना है, इंडियन जियोग्राफी, एक वर्ल्ड जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। पहला तो रिवर पढ़ना है। रिवर में पढ़ना है मतलब कौन सा रिवर कहाँ से निकला है, उद्गम उसका कहाँ हुआ है, किस राज्य में हुआ है, और उसमें कौन कौन सी नदियाँ शामिल है और प्रवाहित किस तरफ कर रही हैं। ऑरिजिन हो गया, ट्रिब्यूटरीज हो गया, और माउंटेन रेंज हो गया, माउंटेन पिक्स हो गया, नॉर्थ साउथ इंडिया, मतलब जो नॉर्थ में है, साउथ में इंडिया में है, वो सब याद करना है। और माउंटेन ऑर्डर हो गया, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ। वाटरफॉल्स हो गया, वाटरफॉल्स मतलब किस राज्य में है, इसका क्या नाम है, किस नदी पे मतलब किस नदी से गिर रहा है। लेक्स हो गया, इंडस्ट्रियल सिटीज हो गया, मिनरल एरिया हो गया, माइनर हो गया। ये सब टॉपिक पे फोकस करना है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस किस टॉपिक पे करना है। एक रिवर्स पे करना है, और एक माउंट रेंज पे करना है, और वाटरफॉल्स पे करना है, लेक्स पे करना है। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। ट्राइब्स हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ट्राइब्स, और ये भी इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट भी, सॉइल, और क्रॉप रिलेटेड जो होगा सॉइल उसे भी। और उसके बाद करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी की। वर्ल्ड जियोग्राफी में सब वही सेम ही है जो जियोग्राफी में, इंडियन जियोग्राफी में, वो भी वर्ल्ड जियोग्राफी में है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कंट्री लोकेशन हो गया, मतलब उसका इस मतलब किसी कंट्री, कोई कंट्री हो गया उसमें मतलब कोई चीज़ नया मिल रहा है तो किस कंट्री में हो, उसके मतलब बगल में कौन सा देश है, ये सब पूछ सकता है। या फिर कैपिटल, कंट्री का कैपिटल पूछ सकता है। वही जो उसमें था इंडियन जियोग्राफी में, वही इसमें है। रिवर्स, वाटरफॉल्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ट्राइब्स, मिनरल एरियाज, ये सब उसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन बस मतलब उसे इंडियन में पढ़ना है, उसे वर्ल्ड में पढ़ना है। और इसमें अगर मतलब हेल्प लिए लेना है तो एटलस, एटलस जियोग्राफी लेना चाहिए। और इसमें वल्केनोज, वल्केनो इम्पोर्टेंट है, किस देश में या फिर किस महासागर में कौन सा वल्केनो पाया जा रहा है, ये सब। और लेक्स भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये देखना है कि इस लेक्स के मतलब लेक्स के साइड में या फिर किनारे कौन कौन सा देश मौजूद है। और अर्थक्वेक भी इम्पोर्टेंट है, और करेंटली में देख लेना चाहिए कि मतलब कहाँ पे अर्थक्वेक आया, कितना पॉइंट आया है। एटमॉस्फेयर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इक्वाटोर, कैंसर, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। ये हो गया जियोग्राफी। अब बात करेंगे हिस्ट्री का। हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एक एशियंट, एक मेडुअल, एक मॉडर्न हिस्ट्री। एशियंट में पढ़ना है आईवीसी सिटीज, यानी इंडियन वैली सिविलाइजेशन सिटीज। इसमें ज़्यादातर ये देखना है कि मतलब कौन सा चीज़, आईवीसी में ये देखना है कि कौन सा नगर, मतलब जैसे राखीगढ़ी हो गया, और सतकेंडोर हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब मतलब धोलावीरा हो गया, कालीबंगन, मतलब ये सब नगर में किस किस चीज़ की मतलब प्राप्ति हुई। जैसे मूर्ति कला, और कुबड़ वाला शांड, उर्वरता की देवी, ये सब देखना है कि मतलब मतलब इस सभ्यता में किस किस नगर मतलब साथ मिला है। और ये सब देख लेना है। और ये सब भी देख लेना है कि मतलब तांबा, चांदी, सोना, ये सब मतलब यहाँ पे किस किस देश से इसका व्यापार होता था। साथ में ये भी देख लेना है कि किस किस नदी के किनारे वो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है, किस किस नदी के किनारे मिला प्राप्त हुआ है। ये भी देख लेना है, एक बार नज़र डाल लेना चाहिए। वैदिक काल में लिटरेचर सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब इसमें इम्पोर्टेंट है लिटरेचर देखना। लिटरेचर में सब मतलब इसमें देखिए, वैदिक काल में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और एक और है, याद नहीं आ रहा है। और इसका जो लिटरेचर है वो देख लेना है, या उसका मंडल, 7वें मंडल, 9वां मंडल, 10वें मंडल में क्या है, ये सब देख लेना। और कुछ ग्रंथियाँ हैं वो देख लेना है। और ये सब देखना है। और कुछ वो मतलब जैसे इसमें गाय को क्या कहा जाता था, और मदिरा को क्या कहा जाता था, ये सब भी देख लें। उसके बाद पास्ट मॉडर्न पीरियड, इसमें जैसे जैव धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, ये सब है। इसमें इम्पोर्टेंट है जैन जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और शैव धर्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो इसका किंगडम देख लेना है, लिटरेचर देख लेना है, और कैपिटल देख लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो है पास्ट जो पीरियड है वो है कैपिटल, उसका देखना इम्पोर्टेंट है। मिडल ईस्ट में जो इम्पोर्टेंट रूलर हुआ है वो देख लेना है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में जो सल्तनत हुआ था, मतलब जो गद्दी पे बैठे थे उन लोगों में, जैसे गुलाम वंश,
खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अगर इसका ट्रिक देखें तो बहुत आसान है, जैसे गुड़ खाकर तुम सो लेना, गुड़ खाकर तुम सो लेना। गुड़ से हो गया गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुम से हो गया तुगलक, सो से सैयद, लेना से लोधी वंश। और उसमें देख लेना सब अपने शासनकाल में क्या मतलब प्रवृत्ति की है, जैसे लिटरेचर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वार हो गया, ये सब। और जो वार है उसका डाटा अगर याद रहेगा तो इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे क्रम वाइज देता है तो उसको पकड़ने में आसान रहता है। मुगल एम्पायर में लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वार। हर मतलब हिस्ट्री में बस ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसको कवर कर लेगा मतलब तब हिस्ट्री में उतना डर नहीं रहता पेपर देने में। इसमें भी वही ट्रिक है कि मुगल में जितने शासनकाल थे उन्होंने अपने शासनकाल में मतलब क्या निर्माण, आर्किटेक्चर में क्या काम किए, लिटरेचर में क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में, वार में। ये सब याद करना है। इनके शासनकाल में कौन कौन सा युद्ध हुआ है, उनके मतलब कि इनके शासनकाल में जैसे लाल किला हो गया, और लाल किला अकबर का मतलब जैसे हो गया, ऐसे याद करना। जैसे देखा जाए तो मुगल शासन में, जैसे देखा जाए तो मुगल शासन व्यवस्था क्या थी, जैसे जैसे दीवान हो गया, प्रांतीय राजस्व का प्रधान, फौजदार जो है वो जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था, कोतवाल जो है नगर प्रधान कहलाता था, दरोगा ये डाक जो है गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। ये सब जो है शासन व्यवस्था में, मुगल शासन व्यवस्था में, और बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आप कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानकारी रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत में, और मतलब मराठा युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, मतलब किस सन में हुआ था, किससे किससे हुआ था, ये सब इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे हुआ था, ये सब मतलब याद कर लेना है। और 1857 का जो युद्ध हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, पीस पर्शियन एम रीजन, उसका मतलब किस लिए हुआ था, शांति के लिए, उसका उद्देश्य क्या था, वो रीजन क्या था। और सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, मतलब सोशल जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था वो मूवमेंट का नाम क्या है, डेट मतलब कब हुआ था, उसका उद्देश्य क्या है, और मतलब उसमें कौन कौन थे शामिल। और पीसमेंट मूवमेंट में डेट, फाउंडर, ऑब्जेक्टिव, वही सब इसमें भी है, जो मतलब मैंने सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में बताया था। और उसके बाद बात करेंगे हम फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट, जो स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल किया गया था, नेशनल मूवमेंट, वो सब देख लेना है। मतलब किस सन में हुआ था, डेट क्या था, किस लिए, मतलब जब जब युद्ध हुआ है कोई रीजन जरूर था, वो रीजन देख लेना है, किस लिए हुआ था, कौन कौन इसमें शामिल थे, ये सब देख लेना। और इम्पोर्टेंट एक्ट है। अब अगर आप पढ़ेंगे तो शुरुआत में ये मतलब जब पहले ही पारित होता था एक्ट, लेकिन बाद में जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ज़्यादा ही एक्ट पारित होने लगा। एजुकेशन पे आप इंपॉर्टेंट एक्ट देखेंगे, एजुकेशन पे कौन कौन सा एक्ट पारित हुआ है, वोमेंस पे, प्रेस पे, ये सब देख लेना कि सब मतलब जो पारित हुआ है, कब पारित हुआ था, डेट देख लेना है उसका, और किस लिए पारित हुआ था, इसके पीछे का रीजन क्या था, ये सब देख लेना है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक का इसका जो बेसिक डिफिनेशन, इकोनॉमिक में ऐसे बहुत से टॉपिक है जो डिफिनेशन बहुत ज़्यादा देता है। उस डिफिनेशन को अगर आप जान जाएंगे उस डिफिनेशन को, तो आपको मतलब जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगा। जैसे बेसिक डिफिनेशन हो गया जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, ये सब हो गया। और डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, फिस्कल डिफिसिट, डब्ल्यूपीआई हो गया जैसे होल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिस्कल डेफिसिट, और रिवेन्यू डिफिसिट, बीओपी, कमेटी, अगर कोई कमेटी है, जैसे कोई कमेटी है, उसके मतलब उसका डेट, ईयर, ऑब्जेक्टिव, मेंबर्स, कोई कमेटी बैठा है उसमें कौन कौन मेंबर्स थे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और डेट और ईयर मतलब कब पारित हुआ था। योजना हो गया, डेट और उसका पर्पज़ क्या है वो देख लेना है। उसके साथ साथ ओल्ड योजना, ओल्ड योजना जो है वो घटना साल में मिल जाएगा आप लोगों को। ओल्ड योजना, न्यू करंट अफेयर, इम्पोर्टेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक में ज़्यादातर पीवाईक्यू मतलब उठाएंगे तो देखेंगे पीसीएस प्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से उठता है, वो भी बजट से ज़्यादा उठता है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर यही क्वेश्चन उठेगा, इक्का दुक्का जो है उठेगा वो भी ओल्ड योजना से। और सेंसर, अर्बनाइजेशन डाटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक में अगर लास्ट मतलब आप अगर आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं ना तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मतलब समझ में आ जाता है क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है, उसमें बहुत मतलब शॉर्टकट टॉपिक में दिया है, बहुत अच्छे से समझाया है। उसमें भी पीछे साइड में इकोनॉमिक आप जब पढ़ेंगे उसी में पीछे साइड दिया है इकोनॉमिक में, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। इसे शॉर्टकट में दिया है, अच्छे से दिया है। और प्रेजेंट टाइम में जो सेंसस है कुछ भी किसी भी चीज़ का, उस पर फोकस करिए। और एग्रीकल्चर मिनरल डाटा हो गया, जैसे नेशनल इंटरनेशनल दोनों पे, एग्रीकल्चर या मिनरल डाटा दोनों, मतलब उसे देखते रहिएगा। और उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर इकोनॉमिक से रिलेटेड करंट अफेयर जो पूछा है। रैंकिंग, रैंकिंग यानी इंडेक्स, एसडीजी रैंकिंग, नीति आयोग ने मतलब कोई भी डाटा या फिर कुछ भी पारित करता है, नीति आयोग का बहुत बहुत बड़ा भूमिका रहता है, वो देख लेना है। और दूसरा न्यू इकोनॉमिक डाटा, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब देख लेना है। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट का बात करेंगे। इन्वायरमेंट में जो है बेसिक डिफिनेशन पहले देख लेते हैं, उसके आगे बात करते हैं। बेसिक डिफिनेशन में इकोसिस्टम हो गया, इकोलॉजी हो गया,
हम कहते हैं एक ही बुक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर इकोसिस्टम एक बार एक बुक से पढ़ रहे हैं तो उसी को 10 बार रिवाइज़ करिए ताकि माइंड में वही घुसा रहे, कोई दूसरा नहीं टॉपिक। अगर आप दूसरा कोई बुक उठाएँगे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वही चीज़ रहेगा। लेकिन मतलब वर्ड सेम नहीं रहता इसलिए माइंड में घुसता नहीं। इकोलॉजी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, बायोडायवर्सिटी हो गया, बायोस्फीयर हो गया, बायोम्स हो गया, यूट्रोफिकेशन हो गया, फूड चेन, फूड वेव, इकोलॉजी, इकोलॉजिकल पिरामिड नाइट, ये सब आप एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, माइंड में घुस जाएगा। बायोडिग्रेडेबल हो गया, एनवायरमेंट टर्मिनोलॉजी हो गया, फेमस बुक्स, कोई बुक्स फेमस है किसी चीज़ पे तो उसको एनालिसिस करिए, मतलब उसमें दिया रहता है। फॉरेस्ट टाइप स्पीसीज, फॉरेस्ट टाइप हो गया मतलब किस एरिया में कौन सा मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और ये पॉल्यूशन हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन जो है इंपॉर्टेंट है। और इसमें से देखा जाए तो यूपीपीसीएस में इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है। और ये हो गया टाइगर रिजर्व, फैक्ट में क्या पढ़ना है, टाइगर रिजर्व पढ़ना है, नेशनल पार्क, रामसर साइट, बायोस्फीयर रिजर्व और डब्ल्यूएस बर्ड सेंचुरी, वर्ल्ड हिस्ट्री साइट्स, ये सब करंट का है, यानी फैक्ट जो आता है उसमें ये सब इन्वायरमेंट में पढ़ना होगा। टाइगर रिजर्व देखा जाए तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है और मतलब पूरे इंडिया में कितना टाइगर रिजर्व है और कितना मतलब टाइगर पाए जाते हैं। नेशनल पार्क में देखना है, रामसर साइट कितना है, इसका मतलब ये भी देख लेना करेंटली में कौन सा स्थल रामसर साइट घोषित हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब मतलब करंट अफेयर से अप टू डेट रही है। और देखिए इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आयुषियन इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में हो गया IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेशन, ग्रीन पीस, WWF, यूनेप, UNEP, ये इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स। और ये जो इन्वायरमेंट समिट हो गया, अर्थ समिट हो गया, कॉप हो गया, अगर आप सब पढ़ेंगे ना तो एक दूसरे से अटैच है। क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्रीन हाउस गैस हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी मैं जो इन्वायरमेंट बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेजर एक्ट्स हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रिपरेशन हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे पॉलिटी का। पॉलिटी का अगर ज़्यादा टाइम रहता है तब लक्ष्मीकांत पढ़िए, और लक्ष्मीकांत पढ़ना ही नहीं बहुत ज़रूरी है। अब मतलब अगर तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का तो आपको पता है कि मतलब इसमें कौन सा लेसन पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब इसमें पढ़ना है प्रीएम्बल कीवर्ड्स, फंडामेंटल राइट्स, इसमें पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, डीपीएसपी पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ना है, और जो फंडामेंटल जो है उसका आर्टिकल देख लेना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल अमेंडमेंट पढ़ना है, जैसे आर्टिकल आर्टिकल अमेंडमेंट चैप्टर हो गया। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेम एज स्टेट गवर्नमेंट, जो इसमें होता है वही गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में होता है। जो काम सेंटर में प्रेसिडेंट का होता है वही काम स्टेट में गवर्नर का होता है। और जो प्राइम मिनिस्टर करते हैं सेंटर में वही काम सीएम का होता है स्टेट में। अगर देखा जाए तो आप जो जो टॉपिक इस पे जो जो चैप्टर या फिर जो टॉपिक लिखा है इसमें अगर आप पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। हम मतलब अगर पढ़िए तो अगर आप प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रेसिडेंट पढ़ने के बाद आप आ जाइए गवर्नर पर, गवर्नर जो है उसके बारे में पढ़िए। सेम बस आर्टिकल और कुछ ऐसे फॉर्मेलिटीज़ हैं जो अलग हैं, जैसे अमेंडमेंट में कुछ करना है तो इसमें प्रेसिडेंट का ज़्यादा रहता है मत और इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहता है, लेकिन गवर्नर का कम रहता है। पार्लियामेंट हो गया, फंक्शनिंग हो गया, पार्लियामेंट फंक्शनिंग हो गया वो इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये मतलब ये जो टॉपिक हम दिए हैं, जैसे अमेंडमेंट चैप्टर हो गया वो पढ़िए, चैप्टर तब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ये भी पढ़िए। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़िए, अगर ये पढ़ रहे हैं ना तो इसके बाद तुरंत स्टेट गवर्नमेंट का पढ़िए। तो स्टेट गवर्नमेंट में यही सब होगा, जैसे इसमें सेंटर में दिया है, सेंटर में दिया है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, वैसे सेम एज स्टेट गवर्नमेंट पे। अगर आप इसे पढ़ेंगे फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे तो डिटेल में पूरा अच्छे से माइंड में घुसता है, तब अच्छा लगता है पढ़ने में भी मन करता है। और उसके बाद पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग पढ़िए, फिर अगर सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उसके बाद हाई कोर्ट पढ़िए। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में क्या क्या है, लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज, आर्टिकल 73 अमेंडमेंट जो है जो 73 संशोधन है। और म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया, 74 हो गया। स्टेट फॉर्मेशन में जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ये सब ये सब मैं जो बता रही हूँ ये सबसे प्रीलिम्स के बारे में बता रही हूँ कि मतलब ये सब पढ़ेंगे तो ये मतलब ये सब क्वेश्चन ज़्यादा प्रीलिम्स में उठता है। और इसके बाद बात करेंगे साइंस के बारे में। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो से पूछता है, उसके बाद केमिस्ट्री से, फिजिक्स से पूछता है उतना नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा बायो से पूछता है। देख लेते हैं फिजिक्स के बारे में पहले। लाइट हो गया, एनर्जी हो गया, थर्मोडाइनमिक्स, वेव हो गया जैसे अल्फा बीटा गामा, मैटर्स एंड एसिड बेस साल्ट हो गया, कार्बोनेट्स कंपाउंड, मेटल नॉन मेटल, कैटलिस्ट, पेरामर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, पीएच स्केल हो गया, फ्यूल्स हो गया, फूड केमिस्ट्री हो गया। और इसमें बता दे रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। एक फ्लायर से क्वेश्चन उठ सकता है और एनर्जी से उठता है, कार्बोनेट्स, एसिड बेस और पीएच स्केल, फ्यूल्स और कैटलिस्ट, फूड केमिस्ट्री से। 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जो क्वेश्चन उठता है। और उसके बाद बात करते हैं विटामिन, और ये बायो से है, बायो में ये सब इंपॉर्टेंट है। विटामिन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कंपोजिशन ऑफ ब्लड हो गया, ह्यूमन ब्लड,
फोटोसिंथेसिस हो गया, डिजीज़, ह्यूमन प्लांट दोनों देखना है, रिस्पिरेटरी हो गया, फूड और फूड हो गया, फूड उसके बाद इसमें तो नहीं लिखे हैं लेकिन बता दे रहे हैं जैसे प्लांट का जो है इसमें डिसीज़ दिया है अपना तो ऐसे हार्मोन्स होता है, एक्सक्रीटरी हार्मोन्स मतलब जैसे ह्यूमन के बारे में जो ह्यूमन का जो हार्मोन्स होता है वो सब देख लेना है, कौन-सा हार्मोन्स कब कहाँ सिक्रेशन करता है, किस लिए होता है और प्लांट्स का भी हार्मोन्स देख लेना है, मतलब बौना पौधा कैसे होता है, बड़ा पकाया किससे जाता है, ये सब देख लेना है। फिर उसके बाद बात करेंगे यूपी स्पेशल का, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अब जल्दी-जल्दी मतलब जल्दी बात करेंगे अब बात करते हैं यूपी स्पेशल का, यूपी जीके। यूपी के लिए मिनरल्स एरिया हो गया, पहले यूपी का मैप देखिए। फिर जब आप यूपी का मैप देखेंगे तो उसके बाद मिनरल्स एरिया जब पढ़ेंगे तो कौन-सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, आपको इससे पता चलेगा कि हाँ, वहाँ उसका अच्छा वहाँ का एरिया ऐसा है, सॉइल कैसा है वहाँ का ये सब पता चलेगा। उसके बाद फेस्टिवल हो गया, मेला, ओरिजिनल फेस्टिवल, लैंग्वेज ये सब देख लेना है एक बार। उसके बाद इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्लेसेस देख लेना है, रामसर साइट कितना है, वाइल्ड लाइफ, टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, लेक्स, वाटरफॉल और रिवर ये देख लेना है। ओडीओपी ये भी इम्पोर्टेंट है। यूपी करंट अफेयर, यूपी सेंसस ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा दोनों इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर मान के चलिए लास्ट 1 ईयर का अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो अगर आप अक्टूबर छोड़ रहे हैं तो नवंबर से लेके चलिए करंट अफेयर और लेकिन लास्ट 3 से 4 मंथ जो होता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि एकदम एनालिसिस बहुत ज़्यादा हो जाए और नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी, स्टेट सब का करंट अफेयर अच्छे से करना चाहिए और 3 से 4 महीने का जो करंट अफेयर है उसपे एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, पूरा कवर करना है, पूरा का पूरा कवर करना है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो ज़रूर देखेंगे और मैं ऐसे आप लोगों को वीडियो शेयर करती रहूँ।